अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं रन चेस के साथ यहाँ आज़ाद स्टेडियम खरीब से फाइनल क्लैश। पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद अरवा जुवेलर्स की टीम ने 161 रन इन्होंने बोर्ड पर सेट कर दिया। स्कोर 162 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए पामपुर किंग्स की टीम को। और पामपुर किंग्स के दोनों ओपनर्स पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर इन रन्स का पीछा करने के लिए। हमेशा की तरह सोहेल भट्ट और उसके साथ ईजान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं और गेंदबाजी में शुरुआत करवाई जा रही है। बॉलिंग में यहाँ अरवा जुवेलर्स खरीब की जानिब से बाएं हाथ के स्पिन बॉलर मुसैब फारूक पहला ओवर डाल रहे हैं रन चेज का। सोहेल भट्ट सामना करेंगे पहली गेंद का। रन चेज की पहली गेंद एक स्लिप के साथ जहां बासित नजर आ रहे हैं। पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इससे तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला जहां साहिल ने गेंद को फील्ड किया और साहिल ने तेज तरीन थ्रू डाला विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने इसे अपने दस्तानों में समेट लिया। गेंद वापस जा रही है मुसैब के पास। मुसैब रोड इन से बॉलिंग कर रहे हैं दूसरी मरतबा बाएं हाथ से। इस पर टर्न था लेकिन गेंद को विद द टर्न गली पर धकेला, किसी भी रन के लिए नहीं। दो गेंदें हुई है पहले ओवर में, खाता खुलना बाकी है टीम का भी और सोहेल भट्ट का भी। सोहेल कमाल की फॉर्म में आजकल इन दिनों, बड़ी जबरदस्त वो बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग भी आज उन्होंने की। शेख शहजाद पहले ओवर जिन्होंने सलाम किया है, फयाज अहमद दूसरे ओवर और तजमुल लेफ्टी तीसरे ओवर। सईद क्रिकेट क्लब चेकपोरा से मैं देख रहे हैं। हदफ पामपुर किंग्स के सामने जो टारगेट मिला है चीज करने के लिए वो 162 रन का। और मुसैब कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। 4 गेंदें उन्होंने डॉट कर दी है, खाता खुलना अभी भी बाकी है। स्लिप में खड़े हैं वहां राकिब, विकेट के पीछे बासित अल्ताफ। अगली गेंद इस ओवर की फिर से टर्न और समान देते हुए वहां मुसैब को सोहेल भट्ट 5 गेंदों से खाता नहीं खुला है। रन चेस में हम सभी दिखने और सुनने वालों का बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं आज़ाद स्टेडियम खरीब से। इस बार फ्लाइट डिलीवरी लेग स्टंप पर आती विकेट को उठा दिया सीधे फिजाई रास्ते के साथ ही पहला हवाई फायर कर दिया है रन चेस में। सोहेल भट्ट ने अपने बैट से शानदार छक्का लेग साइड में और वो भी आखिरी गेंद पर खाता खुला है सोहेल भट्ट का और खाता खुल चुका है टीम पामपुर किंग्स का। 1 डन 6 रन। सोहेल भट्ट का ये पहला छक्का दिखती बनता था ये शॉट सोहेल का। तो आगाज हो चला है रनों का। यहाँ हमाद शौकत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमाद ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अब गेंदबाजी में 95 विकेट लेने वाले बॉलर 67 मैच में काशिफ भट्ट आए हैं, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। वालेकुम सलाम काशिफ, जिसको आज कमाल की बॉलिंग करनी होगी क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं है डिफेंड करने के लिए। जो रन्स है वो 162 ही है। इस विकेट पर इतने रन्स डिफेंड करना बड़ा मुश्किल रहता है, हमेशा हमने देखा। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। काशिफ भट्ट अब फास्ट बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया कैप्टन ने। ओवर द विकेट पहली की दूसरे ओवर की बहुत ही बढ़िया मोमेंट, शानदार आगाज काशिफ भट्ट यंग फास्ट बॉलर के लिए। और ईजान मंजूर को इन्होंने बीट कर दिया। ईजान ने एक जबरदस्त कैच लिया आज साहिल का, स्लिप में अपनी बाजाने फोल्डिंग ड्राइव करते उन्होंने वो कैच लिया था। थोड़ा सा चोट लगी उनके बाजू पे। सामना करेंगे अब ईजान अगली गेंद का। या फिर से ईजान ने ओवर कवर जाने की कोशिश की लेकिन इस गेंद में भी स्विंग देखने को मिला। गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकली।
सजाद अहमद लिख रहे कि लव यू उमर भाई, शेयर भी किया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लास्ट। काशिफ रोडन से तीसरी मर्तबा एक और बेहतरीन गेंद, शानदार डिलीवरी जो कि छकाती भी गई ईसान मंजूर के बैट को सीधे बासित अल्ताफ के महफूज दस्तानों में। तो काशिफ का कमाल की लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, लेंथ अच्छा वो हिट कर रहे हैं और इसीलिए अब पिच के वस्त में बुलाया है ईजान को सुहेल भट्ट ने। सुहेल के पास ज़्यादा तजुर्बा है। ईजान और सुहेल की जोड़ी पांपोर किंग्स की तरफ से ये सलामी बल्लेबाज विकेट पर है। ईजान चौथी गेंद का सामना करेंगे, इस बार लगाए डैरेज, विकेट कीपर से गलती हो गई और गेंद निकल गई विद इन नाउ टाइम। फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहले रन आते हुए बल्ले से ईजान के लिए इसमें किस्मत ने साथ दिया, भरपूर बदकिस्मती काशिफ भट्ट के लिए। और कभी कभार हम देखते हैं कि जब गेंद बैट का इनर एज लेती है तो सीधे स्टंप्स पर लगती है, लेकिन ऐसे में स्टंप्स से दूर निकली है गेंद। विकेट कीपर के पास चांस था इसे रोकने का, लेकिन मुझे लगा कि विकेट कीपर ने क्या पैड पहने हैं, पैड तो उन्होंने पहने हैं और ग्लव्स से वो रोकना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन बीट हो गए। 10 पहुंचा स्कोर। एक और बेहतरीन गेंद, कमाल की स्विंग मिल रही है, शुरुआत में ही गेंद को बाहर निकालने की लगातार कोशिश हो रही है काशिफ भट्ट की जानिब से। अर्श वालेकुम सलाम, अर्श ज्वाइन करने के लिए, डॉक्टर अर्श फ्राम नामान, हमें देखने के लिए थैंक यू। मौरिफत बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में, चीज भी साथी गिलास कोरल ग्रीन की कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया। इस गेंद को स्लाइस कर दिया, ओवर कवर 1 बाउंस, गेंद निकल गई चौके के लिए। दूसरा चौका इजाद के बल्ले से, तो 8 रन बने काशिफ भट्ट के इस ओवर में। 2 गॉन 14 रन, 162 रन का टारगेट है सामने पांपोर किंग्स के लिए। मुसव्विर भट्ट, वालेकुम सलाम मुसव्विर। मुसव्विर आज नहीं है यहाँ पे, ताल्लुक उसका खरीब से ही है। लास्ट फाइनल में मुसव्विर को मौका मिला था अरवा ज्वेलर्स की टीम के साथ खेलने का, लेकिन आज वो नहीं खेल रहे हैं। मशकूर जान, वालेकुम सलाम। मौरिफत लिख रही कि कल आपको मिस करेंगे, मैं भी मिस करूंगा क्योंकि कल शायद मेरा मैच नहीं है, तो इसीलिए कल के लिए किस्मत में नहीं था वो मैच। जिसकी किस्मत में है अल्लाह ताला उसी को अब वो काम करने का मौका दे। बट हाशिम, लव यू टू हाशिम साहब। अब तीसरे ओवर में मुसैब को हटा दिया गया है। मुसैब फारूक जिन्होंने पहला ओवर किया था उसमें 6 रन कंसीड किए थे इन्होंने। अब दानिश नजीर से अगला ओवर करवाया जा रहा है। दानिश नजीर पहला बदलाव तब्दीली के तौर पर आए हैं। दानिश नजीर बॉलिंग करने के लिए, गन फास्ट बॉलर इस टीम के। अरवा ज्वेलर्स जो कि फॉरेन से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने बॉलिंग के निशान पर वो पहली गेंद डालेंगे इस फाइनल मुकाबले में अपने कोटे की। ओवर द विकेट, बड़ा जबरदस्त बाउंस, लेकिन इस बार काबिल तारीफ ये गेंद विकेट के पीछे जबरदस्त एफर्ट बासित अल्ताफ ने ये किरण ये चौका बचाया। मुसव्विर भट्ट लिख रहे कि मैं आ रहा हूं और मुझे इंपॉर्टेंट काम था इसीलिए मैं नहीं खेल रहा हूं। मुझे तो लगा था कि ड्रॉप कर दिया है मुसव्विर को, लेकिन मुसव्विर बता रहे कि वो ही बिजी थे। राशिद अशरफ मालिक, वालेकुम सलाम डोडा से देखने के लिए थैंक यू। आरिफ मीर इस मैच का मजा ले रहे हैं। एक और गेंद जिसमें उछाल ज्यादा देखने को मिला। मौरिफतना लिख रहे हैं कि आपके साथ बड़ी मोहब्बत है। पूरी सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो उसके साथ जो लोग मुंसलिक है, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लास्ट, लव यू टू फ्रॉम माई साइड। अगली गेंद को ओवर कवर जाने की कोशिश की थी लेकिन बीट हो गए। राजा इकबाल लिख रहे कि बाबापुरा एक्सप्रेस इकबाल साहब थैंक यू वेरी मच।
एक और सीनियर क्रिकेटर इकबाल साहब, राजा इकबाल, बैटिंग बॉलिंग बढ़िया करते हैं। इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है बशरत के साथी। बट रिजवान, कैसे हो भाईजान? यस आई एम गुड, आई एम फाइन। मीर एराफ लिख रही ग्राउंड कहाँ पे? एक बार फिर इन्हें रेज लगा, लेकिन इस मरतबा सोहेल के बैट से, और इस दफा भी स्टंप्स के साथ गेंद लगी और बाल बचे वहां प्ले डाउन होने से। सोहेल बट दानिश के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। शकील बिसाती, वालेकुम सलाम। शकील साहब GH बिसाती के मालिक, स्टे ब्लेस्ड सर। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। ये पहचान है, ये अंदाज है सोहेल बट का। इसी तरह पसंद करते हैं सिक्स लगाना, और लगा दिया पहला पसंदीदा शॉट ऑफ साइड में। गेंद की सीधे आउट ऑफ द आजाद स्टेडियम क्रू। किसी घरवाले की छत पर जाकर ये गेंद जाकर गिरी और कहा सोहेल ने कि छत पे आजा गोरी। पहला सिक्स नंबर फर्स्ट पर सोहेल बट, यंग मैन। उनका अब स्कोर 12 पर पहुंचा 10 गेंदों से। 21 रन स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर। दानिश नज़ीर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं इस 6 के बाद। अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस मरतबा तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए फॉरवर्ड कर इस गेंद को पॉइंट पर खेला, जहां साहिल ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। मोरिफत फिर से कमेंट लिख रहे हैं, ये मोहब्बत है, और ये मोहब्बत ना कायम रहनी चाहिए, ये मोहब्बत ना हमेशा दायम रहनी चाहिए, तब मज़ा है सर मोरिफत। और यही तो असल मोहब्बत है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में, हमें सुनना आपको पसंद है, और इसी मोहब्बत के लिए तो हम यहाँ पे अब तक ये मुकाबला पहुँचा रहे हैं HD क्वालिटी के साथ बराह रास्त। कल हम सऊरा इलाही बाग में थे और आज पामपुर क्रू के खेल के मैदान पर है। यही तो हमारा काम है, कभी श्रीनगर तो कभी पुलवामा, कभी अनंतनाग तो कभी किसी और जगह। 3 ओवर के बाद 21 किसी भी नुकसान के बगैर पामपुर किंग्स की टीम टॉस हार कर चीज कर रही है दूसरी पारी में 162 रन के टारगेट का इस फाइनल मुकाबले में। साहिल डार, वालेकुम सलाम साहिल साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए साहिल। रिकॉर्ड रन रेट 8.29। मीर एराफ, आपका हाल कैसा है? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? एक गुनहगार ने सलाम किया है, वालेकुम सलाम। 7 की औसत से रन बने हैं 3 ओवर्स में। 102 गेंदों से भी 141 रन बनाने हैं। इजान 8, सोहेल ने एक खूबसूरत छक्का लगाया ओवर कवर पिछले ओवर में, वहां दानिश नज़ीर के खिलाफ। और बहजाद वानी को अब लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एक और फास्ट बॉलर इस टीम के, जिन्होंने बल्ले से 23 रन की पारी खेली आज। पामपुर किंग्स के पास अभी बैटिंग में गहराई है। जाहिद बट, खालिद मीर, उवैस मीर, हाफिज, मुसाब, आमिर शकील, तो बैटिंग में गहराई है, डेप्थ है, लेकिन जो शुरुआत की ज़रूरत है वो लगभग अभी तक देने की कोशिश में दोनों ही अपने बने हुए हैं। लोन फैराज, महराब यूसुफ, तौसीफ मीर। चौथे ओवर में चौथे गेंदबाज से ये ओवर करवाया जा रहा है। बहजाद फारेंड से पहली गेंद करने के लिए। बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, आउट सिंगल डिलीवरी के साथ आगाज कर दिया इस ओवर में बहजाद वानी ने। बहजाद का कद काफ़ी बड़ा है और आज दिखाना होगा उनको अपनी बॉलिंग में कितना उनकी बॉलिंग का कद बड़ा है। इन दोनों ओपनर्स के सामने वो बॉलिंग कर रहे अपने कोटे का पहला ओवर। डॉट डिलीवरी के साथ बहजाद ने शुरुआत कर दी। दूसरी मरतबा बहजाद इस बार विकेट दे दी, रोम मिला, जड़ दिया चौका ऑफसाइड में। ईजान ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया बॉलर को, और इस मरतबा गेंद को केवल टाइम किया। टाइमिंग बढ़िया थी, ताकत तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गेंद की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी।
ईजान का ये पहला कॉन्फिडेंट शॉट, पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक निकलता हुआ। 3 चौके लगाए, लेकिन ये वाला इसमें ज्यादा चसाई होगी, मजा आया होगा ईजान को, क्योंकि ईजान को ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस गैप में इन्होंने गेंद को धकेला चौके के लिए। गुनहगार लिख रहे कि मीर खुशी हूं उमर भाई, तो खुश रहो आप हमेशा, आपका नाम ही खुशी है। 25 पर कोई नहीं, चौथा ओवर चल रहा है। इस बार पुल करने के थे, इस नीचे थी गेंद पर लेग साइड में ईजान मंसूर। ईजान यंग क्रिकेटर है, बडिंग है, और यही तो मकसद है पांपोर किंग्स की टीम के कैप्टन और इस मैनेजमेंट का कि यंग क्रिकेटर्स को ढूंढ कर निकालते हैं। चाहे मैं खालिद मीर या ओवैस मीर की बात करूं, दोनों इन यंग क्रिकेटर्स के पीछे पड़े हुए हैं, पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूं, और इसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा इस टीम को। सीनियर्स भी है, यंग भी है, और यही तो करना है आपको, यंग क्रिकेटर्स को मौका देना है ज़रूरी। यंग टैलेंट को बाहर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो मैं देख रहा हूँ इस टीम के अंदर। 26 पर कोई नहीं, 3.3 के बाद अभी भी 136 रन की ज़रूरत है 99 गेंदों से। ईजान 12 और सोहेल का भी स्कोर 12, रिकॉर्ड 8.2, 4 पहले विकेट की तलाश। बहजाद इस बार अंपायर के पास पहुंचकर विकेटों के पास पहुंचे थे, लेकिन वहां ही लगा इनको कि उनका रनअप ठीक नहीं आ रहा है। ऐसे में उन्होंने ब्रेक लगा दी, रुक गए, और अब वो वापस जा रहे हैं ये गेंद डालने के लिए नए से। गरीब आदमी बाबर आजम के साथ बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में, सामने वाले एंड से अगली गेंद करने के लिए फिर से बाउंसर, और इस दफा अंपायर ने 1 शॉट करार दे दिया है। (26 पर कोई नहीं, 3.4 के बाद। This is final match of Fun Village T20 Cricket Championship Crew Edition 5th organized by Behzad, Basit and Kashif Butt। और अरबा जिवलर्स ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की, 20 ओवर खेलकर ऑल आउट होगी ये टीम। 161 रन बनाकर 162 रन का टारगेट behzad रोड एंड से। इस बार फिर से गिरा दी शॉट, लेकिन इस शॉट डिलीवरी के लिए तैयार थे ईजान ने पुल कर दिया गेंद को बरक रफ्तारी के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। ईजान ने अभी तक सिंगल एक भी नहीं दौड़ा है, 16 रन बनाकर वो नॉट आउट है। 4 चौके इसमें शामिल है अभी तक। बट फरहान, वालेकुम सलाम फरहान, अल्टीमेट 11 पांपोर के टीम की स्पॉन्सर बाबर आजम रियल एस्टेट बाय सोहेल, हमारे प्राउड स्पॉन्सर रियल एस्टेट बाय सोहेल, आपका बहुत शुक्रिया। इस बार मूवमेंट था गेंद में, लेकिन किस्मत वाले रहे, गेंद स्टंप्स के ऊपर से गुजरते हुए बल्लेबाज के पल्ले को बीट करके विकेट कीपर बासित अल्ताफ के पास पहुंची। लंच हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच रियल एस्टेट सोहेल साहब। इनके पास अच्छी डील्स है, प्रॉपर्टी, रेडीमेड घर या लैंड प्लॉट अगर आपको चाहिए खरीदना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स ऑलरेडी हमने इनके मेंशन कर दिए हैं, और साथ साथ इनकी ये जो आईडी है इस पे जाइए, वहाँ पे बेस्ट डील उसका फ़ायदा लीजिए आप। अच्छे डील्स इनके पास अवेलेबल होते हैं प्रॉपर्टी और उसके अलावा लैंड पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ बॉजम ब्रदर्स खदरमो कॉरन प्रॉपर्टी डीलर का भी, जो कि हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचने में बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं बड़े टाइम से। चार ओवर में 30 रन बने हैं, 7.5 के औसत से रन बने हैं अभी तक, विकेट कोई नहीं गिरा है। एक अच्छा आगाज फराहम हो चला है पांपोर किंग्स के लिए। दोनों अपने सेट हो गए हैं, सोहेल 12 और ईजान ने अभी तक 4 चौके लगाए हैं, एक भी सिंगल नहीं 12 गेंदों से। अब काशिफ आए हैं बॉलिंग करने के लिए स्पेल के दूसरे ओवर में।
पहली गेंद ओवर द विकेट फार एंड से अच्छी गेंद नीचे रहते हुए लगभग मिडल स्टंप पर आ रही थी और ऐसे में इसे अपने से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन पास में ही जाकर फील्ड हुई मिड विकेट फील्डर से और फार एंड से ईजान रन के लिए निकले थे, लेकिन मना किया गया सोहेल बट की जानब से। सोहेल ब्रदर है सज्जाद यूसुफ के। सज्जाद एक जबरदस्त क्रिकेटर जो कि आजकल कम दिख रहे हैं खेल के मैदान पर। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी लगाए नरज। ये दूसरी बार इस तरह हमें देखने को मिला और गेंद निकल गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। खालिद बिन रशीद को बीट करती हुई 4 रन्स के लिए। किस्मत भरपूर साथ दे रही है पामपुर किंग्स की टीम को। किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। इस तरह ये दूसरा चौका लगा है, इससे पहले भी इनरेज की सूरत में चौका लगा था। इनकी बदकिस्मती कहूंगा मैं लगातार। काशिफ भट्ट के लिए, काशिफ को किस्मत ना साथ नहीं दे रही है, किस्मत रूठी हुई काशिफ के लिए। बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, एक बार फिर इनरेज लगा, लेकिन इस बार चोटिल हो गए हैं सोहेल बट। गेंद बल्ले की अंदरूनी हिस्से को लगकर लगी है सीधे उनके पैड के साथ या उनके शूज पर जाकर ये गेंद लगी और इसीलिए रिक्शन से पता चला कि उनको चोट लगी है, तो खेल को रोक दिया गया है कुछ नेट्स के लिए। चोटिल हो गए हैं इस गेंद पर वहां सोहेल बट। बॉलिंग काफी बढ़िया हो रही है काशिफ भट्ट की तरफ से, लेकिन लक उनके फेवर में नहीं है। इस बार भी नरेज लगा और सोहेल का रिएक्शन से पता चल रहा है कि उनको काफी गहरी चोट लगी है। क्या वो अब डगआउट की तरफ आएंगे, क्या रिटायर हेड होंगे वो, या फिर वो खेलने के लिए रेडी है? फिलहाल पानी दिया जा रहा है ओवैस मीर साहब की तरफ से, जो अंदर गए हैं पानी की बोतल लेकर के। काशिफ ने 12 रन दिए हैं अभी तक 1.3 ओवर डालकर। 34 पर कोई नहीं 4.3 के बाद। तो स्क्वाड में जो आज प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं उसमें ओवैस मीर, खालिद मीर, हाफिज मीर, सोहेल बट, इजान मंजूर, आमिर शकील, मुसैब रियाज, जैद मीर और जाहिद बट, ये प्लेइंग 11 खिलाया है आज इस फाइनल मैच में पामपुर किंग्स के कैप्टन ने। 93 बॉल्स का अभी भी आना बाकी और 128 रन की यहां से जरूरत है। शाहिद 50 क्रिकेटर सैम्बोरा से, बड़िंग डैशिंग क्रिकेटर सैम्बोरा से, वो इस मैच को इस वक्त देख रहे हैं हमारे साथ। 34 पर कोई नहीं, लेकिन हो सकता है कि 34 पर सोहेल बट क्या अब डगआउट आएंगे या फिर वो खेलने के लिए रेडी है। जिस हिसाब से उन्होंने हेलमेट लगाई है मुझे लग रहा है कि वो बता रहे कि गेम ऑन है। चोट लगी लेकिन उतनी ज्यादा गहरी नहीं। नूर मोहम्मद बट मार्बल्स रतनीपुरा से वो देख रहे हैं। उमर नजीर, उमर भाई लॉट्स ऑफ लव यू टू बडी, थैंक यू वेरी मच। चनगाम यंग स्टार्स के कैप्टन शायद हमें देख रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन टीम को संभाल रहे हैं। फतेह अली इनॉग्रल मुकाबले में इनको एडिशन 3rd वन विलेज T20 का रतनीपुरा में जब उन्होंने हारी भी बाजी जीती थी, इन्होंने हराया था वहां एक स्ट्रॉन्ग टीम को। उस दिन हैफ वॉरियर्स को इन्होंने रोंदा था। सिद्रा केसर मीर, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप देखने के साथ साथ इस मैच का आप लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। खेम फिर से स्टार्ट हो गया है। इस बार भी अच्छी गेंद डाल दी काशिफ ने और इस मर्तबा फॉलो किया काशिफ ने बैट्समैन सोहेल बट को। सोहेल ने जगह बनाते हुए स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बड़ा, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। उमर साहब मेरे हमनाम, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम है सर आपका बहुत बहुत इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। काशिफ अगली गेंद करने के लिए ये डाउन द पिच आकर पुल कर दिया इसे डाउन द ग्राउंड। आमिर नजीर के सर के ऊपर से गेंद की है सीधे लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 6 रनों के लिए।
करारा पुल शॉट और हासिल कर लिया ये बुलंद वाला छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। सोहेल के बल्ले से एक और छक्का। पांपोर किंग्स का स्कोर अब 40 आनन फानन में किसी भी नुकसान के बगैर 4.5 के बाद 10 रन अभी तक बने हैं। इस ओवर में एक चौका और एक छक्का भी लगा है। काशिफ अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोहेल बट कमाल का नॉक खेलते हुए इस फाइनल मुकाबले में अपनी टीम को एक अच्छी मजबूती उन्होंने दे दी है अपने बैट से। लेकिन कोशिश होगी कि और 30-35 रन जोड़े इस पहली विकेट के ऊपर पार्टनरशिप में। 8.04 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 8.28। 91 गेंदों में 122 रन की जरूरत है। 10 विकेट अभी हाथ में है। काशिफ पहले विकेट की तलाश में बॉलिंग करने के लिए तैयार। फार एंड से अंपायर के पास से पहुंचे उनकी ये गेंद। इस बार शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी, उछाल था गेंद में और इसे हल्के से कट कर दिया कवर्स पर, जहां बहजाद वानी ने गेंद को फील किया। डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर होगा फिनिश। काशिफ के 2 ओवर 18 रन, कोई विकेट उनको मिला नहीं लेकिन विकेट निकालने की कोशिश थी। सोच तो बिल्कुल साफ थी कि विकेट उनको वो निकालने की कोशिश में थे लेकिन उनको किस्मत ने साथ दिया नहीं। खुर्शीद रातर वो डिजाइनर्स से वो हमें देख रहे हैं चंदहाड़ा से। आज सुबह टॉस जीता इस फाइनल मुकाबले में। अरबा ज्वेलर्स के कैप्टन बासित अयूब ने उन्होंने किया बैटिंग का फैसला। 20 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट होगी 161 रन बनाकर। होम ग्राउंड में पांपोर किंग्स के खिलाफ 162 रन का टारगेट, उसमें अभी तक बेहतरीन शुरुआत मिली है पांपोर किंग्स की टीम को। 5 ओवर में 40 रन बने हैं और ऐसे लग रहा है कि चोटिल हो गए खालिद बिन रशीद और उसकी जगह पे सबस्टिट्यूट फील्डर अंदर गए हैं। और सोहेल ने अब जाकर फिर से पानी के लिए इशारा कर दिया है। डगआउट में पानी लेकर के पहुंचे हैं। सोहेल ना इसको ईजान बता रही कि आप बाहर जाए, लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार है नहीं सोहेल बट। सोहेल का मानना है कि वो खेलने के लिए रेडी है और नंबर 3 पर जाने के लिए ना तरस रहे हैं खालिद मीर, लेकिन अभी तक कोई इशारा नहीं आया है। अभी तक ना वो लाल बत्ती जली नहीं, खालिद मीर उसी का इंतजार कर रहे हैं। हाथ से बता रहे हैं अभी शेर जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। खान के बाग की टाइगर सोहेल बट 22 रन बनाकर 18 गेंदों से। और जाहिद बट कब आएंगे बैटिंग करने के लिए ये देखना होगा। बहजाद वानी 23 मैच 29 विकेट्स, बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट हॉल उनको मिल चुका है अभी तक उनके इस कैरियर में। अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज आंकड़े हैं उनके। बहजाद वानी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। पहली गेंद ओवर द विकेट, पुल किया, ये करारा पुल शॉट, गेंद जाकर गिरी सीधे स्कूल के अंदर 6 रनों के लिए। फ्लैट क्रैकिंग माइटी हिट फ्रॉम द बेट ऑफ इजान मंजूर। इजान ने लगाया छक्का और बहजाद की पहली गेंद पर 6 रन मिले। 46 पांपोर किंग्स बिना किसी नुकसान के 6 ओवर की शुरुआत 6 के साथ। बहजाद दूर वाली छूट से दूसरी गेंद करने के लिए इस पार लगा आउट टच। थर्ड मैन का फील्डर काफी वाइड, इसलिए गेंद की तेजी के साथ टॉप करती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 50 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के ऊपर पनप चुकी है। नॉट आउट पांपोर किंग्स के लिए। इजान 26, सोहेल बट 22। बड़ी जबरदस्त पोजीशन में पांपोर किंग्स की टीम। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट मिला है पांपोर किंग्स की टीम को। आरिफ ज़ेम्पा पहुंचे हैं। आपका नाम? साबिक के साथ आरिफ साहब ने अपना वादा पूरा कर लिया है।
पामपुर किंग्स के एक मेन लेग स्पिनर ज़ेम्बा के नाम से काफ़ी मशहूर है। कल इन्होंने दिखा दिया फिरदौस 11 गुण की टीम को कि वो क्यों खास है। अगली गेंद करने के लिए इस पार लगा टॉप एज। अपडेट गो स्कोर अपडेट गो Białak çok o yapıyor. Yapıyor gol białak çok. Yaptı değil mi? रनों की बूछाड़ हो चली है इस ओवर में। अभी तक एक भी गेंद ना चौके के बगैर नहीं देखने को मिली इस ओवर में। 4 चौके, एक छक्का, आखिरी गेंद का आना बाकी है और ये वाली तो बीमर होनी चाहिए। जी हाँ, वही देखने को मिला। अंपायर ने सीधे नो बॉल करार दे दिए गेंद। और ये जो इस ओवर में जो टॉपेज लगा था ना दूसरी गेंद पर, वो सीधे कमेंट्री बॉक्स के पास आई थी गेंद और ऐसे में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था ये ब्रॉडकास्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बढ़िया चल रहा है। 63 रन स्कोर। फ्री हिट गेंद पर ईजान उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन मिड ऑफ पर ही गेंद को कैच कर लिया गया मुसैब फारूक के हाथों, लेकिन आउट होंगे नहीं क्योंकि ये फ्री हिट बॉल थी। तो बहजाद की इस ओवर में कितने रन बने? 4 चौके 16, एक नो बॉल और ये वाली भी नो बॉल ही है क्योंकि ओवर स्टेपिंग कर बैठे वहां पे। इसका मतलब एक और फ्री हिट। 16 अच्छे कितने हो गए? 22, एक नो बॉल, 23, 24, 25 रन बने अभी तक। एक गेंद अभी भी आनी बाकी इस ओवर की। अब फ्री हिट है यहाँ, स्टिल ओवर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। सोहेल बटना थोड़ा सा क्रैम्प फील कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके पैर में जाकर गेंद टकराई थी जब वो इनर एज लगा था, सीधे उनके पैर पर जाकर वो गेंद लगी थी। चोटिल हो गए हैं लेकिन अभी वो नॉट आउट बैटिंग कर रहे क्रीज पर। 6 ओवर में 65 रन बने हैं पामपुर किंग्स के लिए। 10.83 करंट रन रेट, रिक्वायर्ड 6.93। कुल्लू से, हिमाचल से मैं देख रहे हैं। इरशाद अहम, आपका बहुत शुक्रिया। ईजान ने 35 रन बनाए हैं 19 गेंदों से। 23 रन बनाकर वो नॉट आउट है। बड़ी जबरदस्त शुरुआत उन्होंने फरहाम की अपनी टीम पामपुर किंग्स को। अब गेंदबाजी में स्पिनर आए हैं। बाएं हाथ के मुसैब फारूक जिन्होंने पहला ओवर किया था उसमें एक छक्का इन्होंने कंसीड किया था। सोहेल ने ही वो छक्का लगाया था आखिरी गेंद पर जब उन्होंने 5 गेंदें लगातार डॉट खेली थी। 7वें ओवर में आगाज सिंगल के साथ 66 पामपुर किंग्स का स्कोर अब नजर आ रहा है किसी भी नुकसान के बगैर। पावर प्ले फिनिश हो गया है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अब 5 फील्डर सर्कल से बाहर रख सकती है अरबा ज्वेलर्स की टीम। स्लॉक करने गए थे इस गेंद पर मुसैब फारूक के खिलाफ लेकिन बीट हो गए। सोहेल बट गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के।
सबसे कम रन्स की अब जरूरत है आपको इस मैच को जीतने के लिए। अरवा ज्वेलर्स के खिलाफ पांपोर किंग्स के अभी भी 10 विकेट बचे हुए हैं। $99 विकेट्स मिल चुके हैं आमिर शकील को। इसी मैच में उन्होंने 99 विकेट्स कंप्लीट किए हैं। आज कितने मिले आमिर को? आमिर को चाहिए थे आज 2 हासिल करना। अगर वो 2 हासिल करते तो 100 विकेट उनके लिए क्रिक हीरोज में, अकॉर्डिंग क्रिक हीरोज, लेकिन 99 पर पहुंच गए हैं। अब 1 विकेट दूर है वो माइलस्टोन से। आमिर शकील एक तगड़े क्रिकेटर इस टीम के। पांपोर जिमखाना की कैप्टन भी पहुंचे उमर साहब इस मैच को देखने के लिए। यहां पे एक बार फिर रन लगा, इस दफा दानिश नसीर गेंद के पीछे और दानिश को गेंद बीट करती गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए ये सुहेल ने चौका हासिल किया जरूर, लेकिन इसमें किस्मत ने उनको बड़ा जबरदस्त साथ दिया। किस्मत लगातार साथ दे रही है, फेवर में है सुहेल के लिए। इस पार गेंद टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली, लेकिन विद द टर्न ही गेंद को कवर्स पर खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। आदम रियाज रथर बट्टादी ने लिखा कि अफसोस कोई पूछता नहीं दिल का हाल, हर कोई यही कह रहा है तेरे रंग को क्या हो गया है। इस शायराना कमेंट पेश करने के लिए थैंक यू सर। 7 डन 72। पांपोर किंग्स 162 रन के टारगेट का पीछा कर रही है। पहली गेंद बढ़त मिली, मौका बनाया था बासित अय्यूब ने पहली गेंद पर, लेकिन साहिल ने कर दी गलती पॉइंट पर। ये कैच गिरा दिया, बल्कि उमर शबीर से गलती होगी, माफ कीजिएगा। नई जिंदगी मिल गई है 36 के स्कोर पर ईजान मंजूर को, और बाउंड्री भी मिल गई है ईजान को। ईजान अब 40 में दाखिल हो गए हैं। 10 रन वो दूर है अपनी 50 से। एक और चौका, 1 मोर बाउंड्री फॉर ईजान। आज किस्मत रूठी हुई है पूरी तरह से अरवा ज्वेलर्स क्रिब के लिए। उनके फील्डर्स काफी दबाव में है और पलटा बारी 80 रन पांपोर किंग्स ने बनाए हैं। अगली गेंद को ड्राइव कर दिया फ्रंट फुट पर आकर, घुटना जमीन पर टेकते हुए, लेकिन अच्छी फील्डिंग इस दफा कवर डीप में राके पटने की। गेंद को फील्ड किया 1 बाउंस के बाद। 2 चौकों के बाद ये सिंगल मिल गया है तब्दीली के तौर पर। बासित अय्यूब इस समय बॉलिंग कर रहे हैं स्लॉग करने के। ये स्लॉग भी फेवरेट है शॉट सुहेल भट्ट का, लेकिन सुहेल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो चोट लगी है सुहेल के पैर पर। लो फुल टॉस बैक लेग पर, और इस पर लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए सुहेल भट्ट। कौन पहले विकेट के रूप में पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी। 81 पर गिरा पहला विकेट 7.5 के बाद, और सुहेल ने 27 रन की पारी के लिए इस फाइनल मुकाबले पर नंबर 3 पर जाने के लिए रेडी है द कैप्टन ऑफ पांपोर किंग्स खालिद मीर। एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज खालिद मीर। स्टेज सेट है, इसे कहते हैं कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, वही करना होगा खालिद मीर को। 1936 रन से 154 इनका हाईएस्ट स्कोर है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। ये नवाज साहब अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं, ब्रदर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू यू डियर ब्रदर। एक और हमारे कमेंटेटर साथी जुड़ने के लिए थैंक यू, शायद बड़गाम से इनका ताल्लुक है। 7.5 ओवर्स अभी तक मुकम्मल हुए, 81 रन पर यह पहला झटका लगा है, तो एक जबरदस्त शुरुआत मिलती हुई पांपोर किंग्स की टीम को रन चेस में। अब 81 और जोड़ने हैं एडिशन 5th को यहां से अपने नाम करने के लिए, चैंपियन बनने के लिए।
पामपुर किंग्स की टीम को, और उनके 9 विकेट अभी बचे हुए हैं, यानी कि पलड़ा बारी है। मैच लगभग हाथ में है, फेवरेट है अभी तक 8 ओवर्स तक पामपुर किंग्स की टीम। करंट रन रेट 10.34, रिकॉर्ड बहुत नीचे है, यानी कि जो ज़रूरत है ना वो आपको लगभग रन बॉल है यहाँ से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। 8 ओवर के बाद 81, 1 विकेट के नुकसान पर मुसैब के मैच 134 है, 134 इनिंग्स, 227 विकेट्स इनके अभी तक है, लेकिन इस मैच में अभी तक उनको विकेट मिला नहीं। 2 ओवर में उन्होंने 12 रन दे दिए, 6 की औसत से उन्होंने रन कंसीड किया। आज वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालेंगे बाएं हाथ से इजान मंजूर के लिए, जो कि 5 रन दूर है अपनी 50 से इस फाइनल मुकाबले में। बासित अल्ताफ विकेट के साथ चिपके हुए हैं। पहली गेंद पिछले कदम पर जाकर इसे स्क्वायर लेग की तरफ खेला, वहां सबस्टिट्यूट 12th मैन जो है इस टीम के वही अंदर आए हैं, क्योंकि बाहर गए हैं, चोटिल हो गए हैं खालिद बिन रशीद। 1 रन के साथ आगाज, अब 4 रन दूर ईजान अपनी 50 से। ईजान ने 25 गेंदें खेली है, खालिद के लिए अगली गेंद। इस बार खालिद ने बैकफुट पर जाकर गेंद को फाइन खेला, अगेंस्ट द टर्न गेंद निकल गई सीधे बरक रफ्तारी के साथ ही फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खालिद मीर के बल्ले से पहला चौका, और खालिद का खाता खुल चुका है इस फाइनल मुकाबले में। कैप्टन ऑफ द बैक हो गए, और बड़ी अच्छी टाइमिंग थी, प्लेसमेंट तो उससे भी बेहतरीन इस शॉट में थी। अगली मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार इंतजार किया, गेंद के आने का, टर्न को देखा। इस मर्तबा गेंद टर्न बाहर की तरफ हो रही थी, ये गेंद ऐसे समय इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। अपने फॉलोथ्रू में मुसैब ने गेंद को फील्ड किया। मुसैब जल्दी ही अगली गेंद डालने के लिए आए हैं। ये फ्लाइट डिलीवरी जोरदार अंदाज में उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद अलॉन्ग द ग्राउंड गई, लॉन्ग ऑन डीप में आमिर नजीर के पास। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, मौका था 1 रन बटोरने का, यानी कि ये सिंगल के साथ अब खालिद 5 पर पहुंचे हैं। 87 पर 1 इनिंग का 9वां ओवर चल रहा है। विकेट की तलाश अरवा ज्वेलर्स की टीम को इस मैच में वापस आने के लिए, और विकेट निकालकर ही बात बनेगी, और यहां से नहीं चाहेगी पामपुर किंग्स की टीम के एक और विकेट यहां गंवाए। वो एक और पार्टनरशिप की यहां पे कोशिश होगी 30-40 रन की। अगर वो लग गई या यहां से विकेट जो इस विकेट दूसरे विकेट के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि फिर आसानी के साथ जीतेगी पामपुर किंग्स की टीम। ईजान 4 रन दूर है। ईजान ने शॉट खेला, गेंदबाज की तरफ हवा, लेकिन कैच छोड़ा गया, और ईजान एक बार फिर बच गए बाल बाल। कैच आउट होने से एक और जिंदगी मिली है ईजान को। कॉटन बोल्ड होने से ये कॉटन बोल्ड का एक चांस मिला था, मुसैब रियाज ने गलती कर ली। उनकी बाई जानिब जो कि उनका स्ट्रांग जोन था, एक गेंद और उन्हें ड्रॉप कर दिया। बरज़ैन ईजान मीर के लिए देखिए कि वो किंग है। ईजान ने फाइनल मैच में अभी तक बड़ी अच्छी बैटिंग की है, लक ने बड़ा अच्छा साथ दिया इनका, और विकेट टेकर बॉलर अब बासित तैयूब आए हैं। स्पिन गेंदबाज हवा में उठी, गेंद लॉन्ग ऑन डीप में है, फील्डर और आमिर नजीर ने कोई गलती की नहीं है, कैच लेते हुए ईजान की विकेट मिल गई है बासित अय्यूब को, और लॉन्ग ऑन डीप में कैच आउट हो गए। 47 रन की ईजान ने पारी खेली। 88 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा, और 10वें ओवर की पहली गेंद पर ये विकेट गिरा। अब जाहिद बैट उतरे हैं, ये जाहिद का खौफ होगा अरवा ज्वेलर्स के बॉलर्स को, क्योंकि जाहिद ने सेमीफाइनल मुकाबले में कमाल की पारी खेली थी, ऑलमोस्ट 93 रन की, 92 रन की। ये उमर साहब में अपडेट दे रहे हैं, बट अरसलान लिख रहे कि क्रिश वो हमें देख रहे हैं। क्रिश, इट्स नॉट क्रिश, इट्स चिरिश फ्रॉम ग्रेव सिंगर आदिल के साथ ही, या आदिल साहब ही शायद हमें बता रहे हैं, फेमस सिंगर ऑफ दिस एरिया।
क्रिश मेरी कमेंट्री को बड़े शौक से सुनते हैं, हमें सुनना क्रिश को बड़ा पसंद है। आहिल मीर वालेकुम सलाम आहिल साहब, मुरन से देखने के लिए थैंक यू। करंट अब 10 से थोड़ा सा नीचे और रिकॉर्ड अभी भी कंट्रोल में है 6.83। 74 रन अभी भी बनाने हैं पांपोर किंग्स की टीम को। जाहिद भट्ट और खालिद मीर क्रीज पर इस वक्त नजर आ रहे हैं और अब पैड पहनने की कोशिश में नजर आ रहे आजिम। हो सकता है कि आजिम ही आएंगे इसके बाद बैटिंग करने के लिए। 65 गेंदों में 74 रन की जरूरत है। बासित को मिल गया दूसरा विकेट। स्लोवर गेंद हल्के से गेंद को टैप कर दिया फॉरवर्ड के ऑन साइड में। जाहिद एक रन के लिए जाहिद बट हो गए हाफ धमाक इसी के साथ। यावर ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम यावर साहब। आहिल मीर आई एम फाइन डियर ब्रदर। खालिद ने अगली गेंद को जो ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकल रही थी बैकफुट पर इसे तिरछे बैट के साथ धकेला। पिकविकेट पॉइंट पर मर्शबीर के पास ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली है। बासित की अगली गेंद, इस बार फिर से डॉट डिलीवरी, एक और अच्छी गेंद। दो नए बल्लेबाज हैं और दोनों ही अपने बाहर गए हैं। एक जबरदस्त स्टार्ट देने के बाद अपनी टीम पांपोर किंग्स को ईजान ने 47 बनाए और 28 या 27 जोड़े अपने बैट से। सोहेल ने भी। राजू भट्ट वालेकुम सलाम राजू। यावर बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। 89 रुकाबा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 10वें ओवर में ये लेंथ आगे मिली, स्लो कर दिया इसे खालिद मीर ने और जड़ दिया पहला हवाई तीर लेग साइड में। पहला छक्का खालिद मीर के बल्ले से आता हुआ, ये ऑर्डर में थी और बढ़िया लाभ लिया इससे। स्लोवर और पेज पर 6 लगाकर 10 गॉन 95 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब 60 में रन्स कितने बनाने हैं? 67। 60 गेंदों से 67 बनाने हैं अब रन्स पांपोर किंग्स की टीम को यहां चैंपियन बनने के लिए। बासित ने 2 ओवर में 16 रन दे दिए हैं, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल कर ली है। अब तक के विकेट टेकर बॉलर रियाज भट्ट बता रहे हैं कि मुसैब रियाज कहां है। मुसैब रियाज सो रहे हैं इस वक्त। मुसैब तो डकआउट में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी जीत का। अब 11वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से दानिश नजीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दानिश ने 1 ओवर में 7 रन दे दिए थे। दानिश अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। लंबा बॉलिंग नप है वहां दानिश का। पहली गेंद पर बॉल कर दिया लेकिन ये मिस हिट जाहिद भट्ट की, जो कि सीधे खाली इलाके में जाकर गेंद गिरी और सिंगल मिल गया इस गेंद पर। शुरुआत सिंगल के साथ हो गई इस ओवर की। खालिद ने 11 रन बनाए हैं। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त से उन्होंने उम्दा छक्का लगाया था लेग साइड में मिड विकेट के ऊपर से। उस वक्त हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था इन्होंने, लेकिन अब जाकर वो हेलमेट लगाकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां पे दानिश नजीर की गेंद का 59 गेंदों से 66 रन बनाने हैं। आजाद स्टेडियम क्रू का ये खेल का मैदान जहां फाइनल मुकाबला चल रहा है। क्रिकेट के प्रेमी लेग साइड में बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में बैठे हुए हैं, तमाशाई मजा लेते हुए इस खेल के मुकाबले का। ये शानदार फाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज फाइनल मैच अरवा ज्वेलर्स क्रिब वर्सेस पांपोर किंग्स के बीच में। अरवा ज्वेलर्स ने, ये रियाज भट्ट साहब बता रहे कि वो मुसैब के डेड है। रियाज भट्ट साहब द डेड ऑफ मुसैब, वही देख रहे हैं मैच को। अंकल जी थैंक यू वेरी मच। मुसैब तो तैयार है अभी डगआउट में, अगर उनको मौका मिला बैटिंग करने का वो रेडी है। और इस बार हो गए बोल्ड, शायद प्ले डाउन हो गए
एक गेंद बल्ले के साथ लग कर गई सीधे स्टंप्स के साथ। खालिद मीर, बड़ी विकेट मिल गई है अरबा जुवेलर्स की क्रिब की टीम को। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। बैक टू बैक 3 विकेटें गंवाई है पापोर किंग्स की टीम ने। 96 पर गिरा तीसरा विकेट। कैप्टन खालिद मीर आज चले नहीं इस फाइनल मुकाबले पे। वो हो गए प्लेड ऑन बोल्ड हो गए। 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 96 जान डाल दी वापस इस मैच में। बॉलर्स ने दानिश नजीर और उसके अलावा बासित अयूब ने भी 2 विकेट हासिल की और दानिश नजीर को मिल गया पहला विकेट। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं दानिश और शायद पैर चले नहीं वहां पे इस गेंद पर खालिद मीर के, इसीलिए गेंद बैट का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे टकराई स्टंप्स के साथ। कैप्टन आउट हो गए हैं पापोर किंग्स के और बड़ी विकेट मिली है दानिश नजीर को। बट हनान आजिम शफी के वो बिग फैन हैं। राजू भट्ट लगातार हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं, वो मैच का लुत्फ ले रहे हैं। 1578 रन, हाईएस्ट स्कोर 114। आजिम शफी विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ पापोर किंग्स अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। नंबर 5 की पोजीशन पर 57 गेंदों से 66 रन की जरूरत है। दानिश नजीर फॉरेंड से अगली गेंद करने के लिए, ये नीचे रहती हुई गेंद पंजों पर उछलकर इस गेंद को गेंदबाज की तरफ ही वापस खेला। अपने फॉलो थ्रू में झुककर इस गेंद को फील किया दानिश नजीर ने और दानिश वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। और इसके बाद अब आने के लिए रेडी है बैट्समैन आजिम के बाद ओवैस मीर, एक फिनिशर मसलमैन के नाम से काफ़ी मशहूर है। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ पापोर किंग्स। कभी इस टीम की कैप्टन भी रह चुके हैं वो, लेकिन अभी जो टीम की कैप्टन है वो खालिद मीर है। आज इस फाइनल मुकाबले में हमेशा कोशिश होती है खालिद और अवैस की कि यंग क्रिकेटर्स को वो मौका दे अपनी टीम के अंदर, और आज भी यंग क्रिकेटर ने ही शुरुआत की। ईजान की बड़ी बेहतरीन शुरुआत, 47 रन का उन्होंने डिसेंट नॉक खेला। सोहेल बट 27, खालिद मीर जल्दी आउट हो गए हैं। ताबीन सोफी इस टीम में खेल रहे हैं। ये यंग कॉम्बिनेशन भी नज़र आ रही है इस टीम में, यंग खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और आजिम भी एक यंग खिलाड़ी है। इस बार कट किया, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पर, तो विकेट मिला। एक सिंगल भी इस ओवर में एक देखने को मिला। पापोर किंग्स का स्कोर 11वें ओवर के इख्तिताम पर 96, 3 विकेट के नुकसान पर आजिम अभी तक खाता खोलने में नाकाम रहे हैं 3 गेंदें खेलकर, और वही अजीम शफी के साथ ही जाहिद 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये करंट और रिकॉर्ड में अब उतना ज्यादा फर्क नहीं है, 54 में 66 अभी भी आसान दिख रहा है पापोर किंग्स के लिए, लेकिन जो अभी हालत है ना वो बहुत खराब है। इनके बैक टू बैक 3 विकेटें गिरे हैं। अब 12वें ओवर में बासित आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए। बासित अयूब, बढ़िया गेंद अंदर आती हुई गिरने के बाद शरीर और बैट के बीच में गुजरती हुई गेंद की विकेट कीपर बासित अल्ताफ के पास बगैर किसी रन के डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत होगी इस ओवर की। 96 रन टीम का स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर में आगाज एक अच्छी गेंद के साथ किया है बासित अयूब ने। इस बार भी बीट हो गए अक्रॉस द लाइन, स्लॉग करने गए थे इस गेंद को, लेकिन गेंद काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के और ऐसे लगा कि गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर ये स्ट्रोक लेने की कोशिश नाकाम हुए। जाहिद, दबाव काफी ज्यादा है इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार 3 सीटों पर, लेकिन दिफा करते हुए कवर्स पर खेला इस गेंद को। इत्मीनान के साथ रन लेने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। जाहिद ने 3 रन बनाए हैं 5 गेंदों से। 51 गेंदों से 65 रन की भी जरूरत है। बासित अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी तक बासित की गेंदबाजी काफी बेहतरीन रही है। मैच हिट, हवा में खतरा उठोने का, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए।
साहिल और बासित वाइडिश मिडॉन पर कैच करने की कोशिश की और ये लीडिंग एज लगा था वहां आजिम शफी के बैट से। गेंद गिरी नो मैन लैंड में, किस्मत वाले रहे आजिम शफी और इस पिच 1 रन लेने का मौका। यह पहला रन था आजिम शफी के बैट से। वो इसी के साथ खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं इस मैच में। जाहिद के लिए आज इम्तिहान है। सेमीफाइनल में उन्होंने 92 रन की वो डैशिंग पारी खेली और आज भी उसी की जरूरत है। 64 रन दूर है जीत से पांपोर किंग्स की टीम। अरवा ज्वेलर्स को विकेट चाहिए। इस बार कट करने गए थे इसको डिलीवरी पर ऑफ साइड में, लेकिन बीट हो गए। पिछली 12 गेंदों से ना 2 ही रन बने हैं और विकेट 1 गिरा है, यानी कि अब शिकंजा कस रहे हैं बॉलर्स। अरवा ज्वेलर्स से करीब के वापसी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन विकेट निकालने होंगे क्योंकि अभी 3 ही बल्लेबाज आउट हुए हैं 98 के स्कोर पर। मौके इससे पहले भी मिले थे उस पहली विकेट की पार्टनरशिप में, लेकिन वहां पांपोर किंग्स के बल्लेबाजों को बड़ा जबरदस्त किस्मत ने साथ दिया। फंबलिंग देखने को मिली अरवा ज्वेलर्स की जानिब से। 48 में 64। अब आखिरी ओवर कोटी का मुसैब फारूक डालने के लिए आए हैं। पहली गेंद पर बीट हो गए और बीट के साथ साथ बल्ला हवा में, पैर भी थोड़ा सा लाइन से बाहर निकला था और उसी का फायदा लिया विकेट कीपर ने। विद इन नो टाइम गिलिया बिखेर दी, पलक झपकते ही बासित का जबरदस्त स्टंप विकेट के पीछे और टर्न से बीट हो गए। मुसैब फारूक को मिल गया पहला विकेट। आजिम शफी तासुर दे रहे कि उनका बल्ला भी हवा में था, पैर भी थोड़ा सा बाहर निकला था। विकेट नंबर 14 गंवा दिया इसी के साथ पांपोर किंग्स की टीम ने। और अब ओएस मीर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए इस मैच का फैसला करने के लिए। ओएस मीर को जाना पड़ा आज बैटिंग करने के लिए। कभी कभार एक अच्छा स्टार्ट आपको मिलता है लेकिन इख्तिताम अच्छा नहीं होता है और वही दिख रहा है पांपोर किंग्स के लिए। कमाल की वापसी, मुसैब फारूक को मिल गया विकेट और अब ओएस मीर जिनके इस विकेट पर अच्छे आंकड़े हैं, अच्छा रिकॉर्ड है उनका इस विकेट पर। ये फेवरेट ग्राउंड है ओएस का। पैड लाइन पर आती गेंद को सीधे बैट के साथ बनाउन डीप में पुश किया और बटोरा सिंगल पहला, यानी कि खाता खुल चुका है इसी के साथ ओएस का। 99 अब स्कोर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में। मुसैब फारूक गेंद करने के लिए बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार हवा में चिप किया लेकिन थोड़ा सा आगे जाने भी गेंद गिरी पॉइंट फील्डर के और इस बीच बाल बच गए जाहिद भट्ट। मुसैब एक और विकेट की तलाश में है। ये स्पॉट से पिक किया जरूर लेकिन सीधे हाथ में खेल बैठे, बड़ी विकेट डीप में। डाउनफॉल ऑफ पांपोर किंग्स, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। यक्के बाद दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। जाहिद भट्ट आउट हो गए 3 रन बनाकर साहिल का ये कैच मिड विकेट डीप में जो कि उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट से ले लिया। तो हालत बहुत बुरी है पांपोर किंग्स की टीम की। 99 पर गिरा 5 बार। मुसैब ने इस स्पेल के आखिरी ओवर में 2 बल्लेबाजों को रवाना कर दिया, आजिम और जाहिद भट्ट को। 13वें ओवर में शानदार वापसी एक मरतबा फिर कर रही है यहां टीम अरवा ज्वेलर्स। और अरवा ज्वेलर्स के खिलाड़ी ना यही बता रहे कि वो लड़ने को तरजीह देंगे, हार मानने को अभी तक तस्लीम कोई भी टीम नहीं है। जान आ गई है इस मैच में वापस। पांपोर से बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं इस मैच को देखने के लिए। जाहिद भट्ट चले नहीं जाहिद साहब, बठान अब क्रीज पर शायद जैद मीर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर ओएस मीर का साथ देने के लिए। ये 5 बल्लेबाज जो अभी तक आउट हुए हैं उसमें ईजान के 47, सोहेल के 27, खालिद मीर चले नहीं,
आसिम भी जल्दी आउट हो गए और जाहिद ने 3 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। क्रिकेट तो यही है और क्रिकेट में कब क्या होगा इसका कोई कुछ बता नहीं सकता है। ये महानंद चिंताओं का खेल है, यहाँ पे यार कोई प्रेडिक्शन फेल है। लेकिन बैटिंग में गहराई है। अगर आप रेस्ट ऑफ द प्लेस की बात करें तो उसमें आमिर शकील, मुसैब रियाज, उसका अभी आना बाकी। ताबीन सोफी नंबर 10-11 तक इनके पास बैटिंग है और उस ताबीन को तो मैंने देखा कि वो शुरुआत भी करते हैं कभी किसी मैच में, यानी कि ओपन करने के लिए आते हैं। लेकिन फाइनल गेम है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त पांपोर किंग्स की टीम के ऊपर। 99 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से गई हवा में, एक बार फिर गई है साहिल के हाथ में। साहिल बार बार प्ले में आ रहे हैं। जाहिद मीर आउट हो गए मिड विकेट डीप में। 1 brings 3। एक ओवर में 3 विकेट मिले मुसैब फारूक को। गेम चेंजिंग ओवर 99 पर गिरा विकेट नंबर 6। डीआर लिख रही कि सर इनॉग्रल मैच है कल। वालेकुम सलाम, कहाँ से आप देख रहे हैं? तो कल मैं फ्री हूँ, लेकिन आप मेरे नंबर पर बाद में कॉल करिएगा, आपको नंबर मिलेगा मेरा। आप मेरे पेज के प्रोफाइल पर जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर होगा 9103140092। तो आपके साथ बात करेंगे। आपका ताल्लुक है कहाँ से? डीआर मुझे इसके बारे में अपडेट दीजिएगा ज़रूर आप। फैज़ फाजिल, वालेकुम सलाम फाजिल साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू। 42 गेंदों से 63 रन की ज़रूरत है। रिकॉर्ड रन रेट 9, करंट 7.62। अब करंट नीचे और रिकॉर्ड को काफ़ी ऊपर चला गया है। अब जाकर हाफिज मीर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। ये गेंदबाजी ने ना तहस नहस करके रखा है बैटिंग लाइन को अभी तक पांपोर किंग्स के। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छा नहीं खेला है, जो बेहतरीन स्टार्ट मिला था इस टीम को दोनों ओपनर्स की जानिब से। 80 पर कोई नहीं था, उसके बाद ये विकेट गिरे। 19 रन पर शायद 6 विकेट गिरे हैं। 42 में 63 रन बनाने हैं। हाफिज मीर उतरे अब नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए। मैच ऑन है अरवाजिबल स्क्रिव के लिए। साहिल के 2 बैक टू बैक कैच मिड विकेट डीप में जो उन्होंने ले लिए। डीआर ने अभी अब कमेंट नहीं किया है फिर से, और वो कह रहे थे कि कल क्या फ्री है? कल तो मैं फ्री हूं। अगर आपको इनॉग्रल मैच है आपका तो आप मेरे नंबर पर कॉल करेंगे और आपको डिटेल्स में दूंगा कि क्या करना है आपको कल के लिए। 99 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर के बाद। अब गेंदबाजी में बहजाद वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि मुसैब का कोटा मुकम्मल हो गया है। अभी भी 63 रन की जरूरत है। पहली गेंद बॉटम में लगा, गेंद की थर्ड में डीप में। उमर शबीर के पास 1 रन के लिए। शुरुआत सिंगल के साथ हो गया। 100 रन्स कंप्लीट हो गए इसी के साथ पांपोर किंग्स के लिए और उनके 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं। 41 में 62 रन की जरूरत है अभी इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। बहजाद वानी फॉरेन से हाफिज के लिए इस बार हाफिज स्पीड हो गए। रन आउट का मौका, लेकिन सही टाइम पे वापस आ गए। क्रीज के अंदर वहां बल्लेबाज हाफिज, और हाफिज रन के लिए निकले थे। ये दबाव है, ये तनाव है जो कि झेल नहीं पा रही है रन चेस में पांपोर किंग्स की टीम। इनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज फिंशियर्स है इनके पास, लेकिन बॉलिंग अब अच्छी हो रही है। बहजाद वानी अपने कोटे का 3रा ओवर फेंक रहे हैं इस वक्त। 40 गेंदों से 62 रन की जरूरत है और बहजाद अब इस मैच में अपनी बॉलिंग में दूसरी बार उन्होंने विकेट पर पहुंचकर ब्रेक ले लिया। क्योंकि अगर आप 1 महीने पहले इसका एक्शन उठा करके देखिए तो काफी डिफरेंट था। इन्होंने अपना एक्शन अब तब्दील कर दिया है, बॉलिंग एक्शन जो इनका है।
इसीलिए थोड़ा सा वो इनको प्रॉब्लम हो रही है बॉल को रिलीज करते वक्त। और ये नो बॉल कर दी बहजाद वानी ने गलत टाइम पर और अच्छे मौके पर ये नो बॉल मिली है पांपोर किंग्स की टीम को। और इस रन की मदद से, स्नो बॉल की मदद से 101 पर पहुंच गया है स्कोर। और फ्री हिट गेंद है अब जो कि देखने को मिलेगी। वहां बहजाद वानी फ्री हिट गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनके सामने हाफिज मीर वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। फ्री हिट गेंद पर उठा दिया, फ्लिक कर दिया गेंद को, फ्री हिट पर जड़ दिया, लंबा छक्का मैदान से बाहर, गेंद जाकर गिरी और पहला छक्का निकलता हुआ इसी के साथ हाफिज मीर के बैट से। और हाफिज का ये पहला छक्का, हाफिज हो गए इसी के साथ ऑफ द मार्क इस फाइनल मुकाबले में। और फ्री हिट गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया। अगली गेंद इस ओवर की हल्के हाथों के साथ इसे ऑफ साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। 107 रन टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। यह लेखा जोखा अभी तक इस ओवर में 8 रन बने हैं। अभी भी ये गेंदान 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। फॉरन से अगली गेंद, ये फुल टॉस ऑफ स्टंप से काफी बाहर, इसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ डीप में बासित अयूब के पास। बासित का जबरदस्त थ्रो और इस बीच 1 रन लेने का चांस था इस गेंद पर। यहां से अगर ये मैच जीतना है ना तो आपको विकेट बचानी होगी। अगर विकेट गिर गया तो फिर मुश्किल होगा पांपोर किंग्स की टीम को यहां से जीत हासिल करने के लिए। 37 में 54 रन की जरूरत है। बहजाद महंगे साबित हो रहे हैं। इस ओवर में बहजाद ने अभी तक 6, 7, 8, 9 रन दे दिए हैं। आखिरी गेंद ओवैस मीर के लिए, ओवैस मीर ने उठाकर मारने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन वो बीट हो गए। और ये विकेट कीपर ने थ्रू किया, स्टंप्स के साथ गेंद टकराई, लेकिन उसके बाद मिड विकेट डीप में और इस बीच 2 रन लेने का मौका मिला। अननेसेसरी थ्रू था ये विकेट कीपर की जानिब से और ये गिफ्ट के 2 रन मिले हैं पांपोर किंग्स के लिए। 110 अब बढ़ता हुआ स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। अब 36 गेंदों से ना 52 रन बनाने हैं। 36 में 52, विकेट 4 बचे हुए हैं। करंट रन रेट 7.86, रिक्वायर्ड 8.67। ओवैस मीर 4 और हाफिज ने 7 रन अभी तक स्कोर किया है। 36 में 52। और गेंदबाजी में बहजाद के स्पेल का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है, लेकिन बहजाद ने आज 41 रन कंसीड कर लिए इस डू और डाई फाइनल मुकाबले में अपनी बॉलिंग से। फाइनल मुकाबला अब धीरे धीरे आखिरी मरहलों में दाखिल होता जा रहा है। आजाद स्टेडियम क्रू में वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू 5वां एडिशन फाइनल मैच। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट था। 2 बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर। अभी तक कोई भी टीम ना हार मानने को तैयार है नहीं। और ये जो पेयर है ना क्रीज पर, जो जोड़ी है ना, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। 36 में 52 रन जो है ना, इन दोनों के लिए उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बन सकता है पांपोर किंग्स के लिए अगर इनमें एक बल्लेबाज आउट हो जाएगा तो उसी की तलाश है बॉलर्स को। पहली गेंद को हल्के हाथों के साथ 3rd रन पर खेला और अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त बैकअप, 1 रन के लिए ही इस गेंद को खेला। हाफिज 8 पर पहुंच गए हैं 6 गेंदों का सामना करने के बाद। नेल्सन बोर्ड पर लग गया है स्कोर, यानी कि 111, 6 विकेट के नुकसान पर। 35 में 51 रन बनाने हैं। बासित अपने कोटे का आखिरी ओवर डाल रहे हैं।
ओवैस ने बैकफुट पर जाकर गेंद को स्कैरकट कर दिया विद नो टाइम। गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए पहला चौका ओवैस मीर के बल्ले से। 115 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है और पहला चौका इस ओवर का। इस पर बड़ी जबरदस्त गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरने के बाद मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी। ऐसे में सीधे बैट का इस्तेमाल करते हुए इसे मिडॉन की तरफ खाली इलाके में खेला और 1 रन लेने का चांस था। अब स्ट्राइक हाफिज मीर को मिल गई है। चौथी गेंद पर हाफिज हो गए बीट और विकेट कीपर भी इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे। उमर शबीर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद मात देकर उनको निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बदकिस्मती बासित अय्यूब के लिए और खुशकिस्मती पांपोर किंग्स के लिए। और बल्ले से लग कर गई है, यानी कि ये कैच भी हो सकता था। बासित के इस ओवर में अभी तक 2 चौके 3 सिंगल, यानी कि अभी तक 11 रन बने हैं। ओवैस ने फिर से स्क्रब द विकेट। गेंद को क्या चलता, कमाल की प्लेसमेंट। गेंद निकल गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं आपको बता रहा था कि ये ओवैस मीर का फेवरेट ग्राउंड है। अच्छे आंकड़े हैं ओवैस मीर के इस खेल के मैदान पर और पसंदीदा ग्राउंड है ओवैस मीर का ये। इस ओवर में 3 चौके लगे, 2 फ्रॉम द विकेट ऑफ ओवैस मीर और 1 हाफिज ने भी लगाया। 15 ओवर के बाद 125, 6 विकेट के नुकसान पर मैच में एक बार फिर बनी हुई है, वापस आ गई है पांपोर किंग्स की टीम। बैक टू बैक विकेट गंवाने के बाद पार्टनरशिप पनप चुकी है 20-22 रन की। 7वें विकेट के ऊपर हाफिज मीर और ओवैस मीर के बीच में दोनों ने 13-13 रन स्कोर किए हैं। 30 में 37 रन की जरूरत है। यहां बॉलर्स को ना विकेट निकालने होंगे। विकेट निकाल कर ही कुछ बात बनेगी, कुछ हो सकता है अरबा ज्वेलर्स क्रीव के लिए। 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को बस शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। अब दानिश नज़ीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। स्पेल के तीसरे ओवर में पहली गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन बाएं हाथ पर लगने के साथ गेंद नीचे गिरी और मिड ऑफ फील्डर ने इस गेंद को फील किया। हाफ चांस कह सकते हैं इसे। और इस तरह का कैच एक फास्ट बॉलर को लेना बड़ा मुश्किल होता है। दानिश का एक और ओवर होगा इस ओवर के बाद, यानी कि वो अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अभी भी उनके स्पेल का एक ओवर उनके पास है। दानिश की गेंदबाजी आज कमाल की रही है, खूनकार उन्होंने बॉलिंग की है। फॉरेन से दूसरी गेंद करने के लिए स्पॉट डाउन द पिच आए, लेकिन आउटरेज लगा थर्ड में डीप में फील्डर के पास से गेंद गई। एक बाउंस के बाद उमर शबीर ने इस गेंद को फील करके थ्रू किया, लेकिन 1 रन लेने का चांस था। डॉट के बाद सिंगल। अब 36 रन बनाने हैं। 28 गेंदें अभी भी बची हुई है इस फाइनल मुकाबले में। यह मैच काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी एक्साइटेड यहाँ क्रिकेट के प्रेमी दिख रहे हैं। इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस फाइनल मुकाबले में। दानिश तीसरी गेंद करने के लिए इस ओवर में इस पार बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को स्विकरले की तरफ खेला साहिल के पास। साहिल ने आज इस मैच में अभी तक 2 शानदार कैच लिए। एक ओवर में जब 3 विकेटें गिरी थी, आजिम, जाहिद और उसके अलावा एक और विकेट गिरा था उसी ओवर में। वो किसके रूप में गिरा था? ज़ैद मीर। और 3 शिकार किए थे एक ओवर में मुसैब फारूक ने। दानिश चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए
इस बार थोड़ी सी शॉट टैप किया, थर्ड मैन पर इसे और एक रन लेने का और मौका। दानिश के खिलाफ अच्छी समझदारी दिखा रहे हैं दोनों ही ओपनर्स, दोनों ही बल्लेबाज, माफ कीजिएगा। सैम हारिस, वालेकुम सलाम सैम। ललहरा से वो हमें देख रहे हैं। आशिक नबी बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में लगातार। यूस मार्ग से मैच का वो लुत्फ ले रहे हैं। 26 गेंदे 34 रन। ओवैस मीर की विकेट काफी इंपॉर्टेंट है। दानिश थोड़ा सा लाइन से हट गए, फाइन खेला, डीप फाइन लेग पर डाइव लगाते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों पे लगने के बाद छिटक गई और निकल गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 33 रन की ये पार्टनरशिप बनप चुकी है। 7वें विकेट के ऊपर 18 गेंदों से मैच विनिंग पार्टनरशिप। हाफिज और ओवैस कमाल की पारी खेल रहे हैं। ओवैस सेंसिबल खेल रहे हैं, दिमाग का ये खेल होता है क्रिकेट का, खासकर रन चेज में कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 25 गेंदे 30 रन, ये इक्वेशन अब जाकर इस फाइनल मुकाबले की। 4 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। दानिश आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार पीट हो गए, कट करने गए थे, इस क्रॉस सीम से गेंद डाली हुई दानिश नजीर की। 16 ओवर के बाद 132, 6 विकेट के नुकसान पर अयान नजीर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। दिस इज फाइनल क्लैश ऑफ वन विलेज T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रिव एडिशन 5th, ऑर्गेनाइज्ड बाय बहजाद, बासित और काशिफ। 26 गेंदों से 30 रन बनाने हैं यहां से इस मैच को जीतने के लिए। अजान हो गई है शुरू, हम ले लेंगे वक्फा। थैंक यू वेरी मच।
बड़ी विकेट मिली है काशिफ भट्ट को। ओवैस मीर की ओवैस मीर आउट हो गए एक छोटा सा नॉक खेलकर इस फाइनल मुकाबले में, और अभी भी 21 गेंदों से 29 रन की जरूरत है। अब 3 ही विकेट बचे हुए हाथ में। उमर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। यान नजीर, हाफिज मीर ने 16 रन बनाए अभी तक, वो नॉट आउट है। और क्रीज पर आमिर शकील उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। फैजान मजीद, वालेकुम सलाम फैजान। फैजान, आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। 21 गेंदे 29 रन। फैजान मजीद, उमर फारूक बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। उमर फारूक आज नहीं खेल रहे इस टीम की सबसे सीनियर क्रिकेटर बिलावल अयूब और उमर फारूक, ये दोनों नहीं खेल रहे आज। क्या आप दोनों के बगैर आज यहाँ अरवा जुवेलर्स फतह हासिल करेगी? 20 गेंदे 28 रन, 3 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। बैटिंग जो बची हुई है उसमें जो बैट्समैन है डगआउट में ताबीन सोफी और उसके अलावा मुसाइब रियाज, तो उन्होंने पैड लगाए हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ से कभी भी विकेट गिर सकती है, तो इसीलिए दोनों रेडी है। काशिफ 17वें ओवर में अभी तक 2 ही रन कंसीड कर चुके हैं। फॉरन से उनकी ये गेंद इस पार हल्के हाथों के साथ हाफिज ने गेंद को गली पर खेला, जहां मुसाइब फारूक ने गेंद को फील किया। रन लेने का मौका नहीं था। मुजफ्फर पेढ़ार, फैजान मजीद, बेनिफिट ऑफ होम ग्राउंड, ये फैजान मजीद बता रहे हैं। आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी है 17वें ओवर की। 19 गेंदे 28 रन, ये इक्वेशन अब इस फाइनल मुकाबले की आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां पे हाफिज मीर के खिलाफ काशिफ भट्ट। काशिफ ने 20 रन कंसीड किए हैं आखिरी मर्तबा, वो अपने इस ओवर में गेंद करने के लिए आए हैं। इस ओवर गेंद हल्के हाथों के साथ इसे पॉइंट पर खेला, लेकिन फॉरन से बना के आमिर शकील ने रन को हासिल करने के लिए, लेकिन ये रन काफी इंपॉर्टेंट था हाफिज के लिए, मिला नहीं रन, स्ट्राइक रोटेट हुआ ही नहीं। 17 ओवर्स के बाद 134 पामपुर किंग्स का स्कोर। 7 विकेट के नुकसान पर पामपुर किंग्स की टीम फाइनल मैच में 162 रन के हदफ का पीछा कर रही है। 18 गेंदों से 28 रन बनाने हैं। ओवैस मीर इस मैच में आउट हो गए इसी ओवर में, मैच को फिनिश किया बगैर। रिक्वायर्ड अभी भी 9.33, करंट 7.88। 3 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। आपसे यही दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सके और इस मैच के आखिरी ओवर्स का वो मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं। मुजफ्फर पेढ़ार, लव यू टू। अब दानिश नज़ीर आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए 18वें ओवर में, यानी कि काशिफ 19वें ओवर में भी आएंगे बॉलिंग करने के लिए, और फिर आखिरी ओवर करेगा कौन ये देखना होगा। फिलहाल दानिश पहली मर्तबा गेंद करने के लिए इस ओवर में, इस पार लगा इनर एज, लेकिन अच्छी फील्डिंग, विकेट कीपर ने इस पार एक ही दस्ताने से गेंद को रोका और चौका बजाया। एक ही रन अपनी टीम के लिए इस पहली गेंद पर। उमर फारूक बता रहे कि दानिश का ये ओवर डॉट चाहिए। 17 गेंदें बची हुई और अभी भी 28 रन बनाने हैं इस फाइनल को जीतने के लिए। आमिर शकील एक पर नॉट आउट है 2 गेंदों का सामना करने के बाद। दानिश दूसरी गेंद करेंगे आमिर शकील को, लेंथ आके जोरदार बॉल, गेंद की हवा को चीरती हुई कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। मच नीडेड 6 फ्रॉम द वेट ऑफ आमिर शकील, और इस 6 के साथ ही आमिर शकील 7 पर पहुंचे और पामपुर किंग्स का स्कोर पहुंचा दिया 140 पर 16 में। अब 22 बनाने रन्स इस फाइनल को जीतने के लिए। 3 विकेट अभी भी हाथ में है। दानिश नजीर
ये गेंद इन्होंने आगे डाल दी और इसमें रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी और उसी का फ़ायदा लिया बल्लेबाज ने। बल्ले के बीचों बीच लेकर के छक्का लगाया। अगली गेंद इस पार लगाए नरज, विकेट कीपर के ग्लव्स को एक बार फिर गेंद लगी, लेकिन रफ्तार कम की इस गेंद की और फाइन लेग पर फील्डर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने का मौका, 6 के बाद मिल गया सिंगल। 15 में 21 रन बनाने हैं। आमिर शकील अब फॉरन पर नजर आ रहे हैं और स्ट्राइक मिल गई है अब हाफिज मीर को, जो कि 16 पर नॉट आउट है 14 गेंदों से। दानिश विकेट की तलाश में है और यहां हाफिज किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। अंदर आती हुई गेंद को अपने से दूर धकेला और फॉरन पर थ्रू किया बासित अयूब ने, लेकिन स्टंप्स के ऊपर पड़ा नहीं और इस पीछे 1 रन नहीं बल्कि 2 रन लेने का मौका मिला। आज कश्मीरी स्पार्टन का फाइनल है आजिम मंटू, उसके बारे में मुझे नहीं पता, आप मैच को देखिएगा। 9 रन बने हैं अभी तक इस ओवर में। 14 गेंदों से अभी भी 19 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। पांचवी मर्तबा गेंद करने के लिए तैयार दानिश नजीर, थोड़ी सी शॉट पिक किया और ओवर सेकेंड लेग जड़ दिया। यह छक्का दबाव में यह 6 निकलता हुआ बल्ले से। हाफिज मीर के हाफिज 24 पर नॉट आउट। 16 गेंदों से इस ओवर में 2 छक्के खाए दानिश नजीर ने और ये थोड़ी सी शॉट थी, इस पर भरपूर फायदा लिया। 6-6 12 13 14 15 रन बने अभी तक इस ओवर में। 13 गेंदों से अभी भी 13 रन बनाने हैं इस फाइनल को जीतने के लिए पांपोर किंग्स की टीम को। और पांपोर किंग्स की टीम अब काफी हावी दिख रही है इस मैच में। 18वें ओवर में काफी महंगे साबित हुए दानिश नजीर। सिंगल मिल जाएगा, दूसरा तो ले लेंगे नहीं और स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे वहां हाफिज मीर। अब इक्वेशन यही है कि 150 रन बन गए हैं और 12 में अब 12 रन बनाने, यानी कि रन बॉल है। यहां से 3 विकेट अभी भी हाथ में। दानिश ने इससे पहले 3 ओवर में इतने रन नहीं खाए थे जितने इन्होंने इस आखिरी ओवर में कंसीड किए। ऑलमोस्ट 16 रन इन्होंने दे दिए। एक्सपेंसिव ओवर इनिंग का 18वां और इसी में मैच पूरी तरह से वापस आ गया है पांपोर किंग्स के लिए, जिनको अब 12 बॉल्स में 12 रन की जरूरत है। 3 विकेट हाथ में है। आमिर शकील नॉट आउट 8, 1 छक्का उन्होंने लगाया, ओवर कवर जोरदार। और इसी ओवर में मीर हाफिज ने भी 6 लगाया। 25 रन बनाकर हाफिज मीर नॉट आउट है 17 गेंदों से और लिया गया है यहाँ वक्फा, ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है। पानी पी रहे हैं बैठकर वहां दोनों ही बल्लेबाज और कुछ बातचीत भी हो रही है। ज़ेम्बा आरिफ और उसके अलावा खालिद मीर मैदान के अंदर गए हैं पानी की बोतल लेकर के। 12 गेंदे 12 रन और काशिफ 19वां ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दानिश नजीर ने 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन इनका ये 18वां ओवर काफ़ी खराब रहा जिसने मैच की कहानी बदल डाली है हरवाजी विलियर्स खरीव के लिए। 19वें ओवर में अब तैयार पहली गेंद करने के लिए काशिफ भट्ट। 3 ओवर वो डाल चुके अभी तक अपने कोटे के। 12 बॉल्स 12 रन, 3 विकेट हाथ में पांपोर किंग्स के लिए। अब आसान बन गया है ये मैच जीतना यहां से, क्योंकि 18वें ओवर में काफी रन्स बने 16 के आसपास। काशिफ भट्ट 3 ओवर 20 रन 1 विकेट। अभी तक उनकी बॉलिंग अच्छी रही है। पेनल्टी ओवर वो किस तरह से करेंगे। पहली गेंद डालने के लिए वो आए हैं सिलोवर और इसे पिक कर दिया और भेज दिया हजूम के अंदर स्क्वायर लेग के ऊपर। फलक शिकाब छक्का निकलता हुआ पहली गेंद पर हाफिज मीर के बल्ले से। सिलोवर ओवर पिच और आगाज 6 के साथ अब 7 रन बल्कि 6 रन बना रहे 11 गेंदों से। पांपोर किंग्स की टीम को चैंपियन बनने के लिए 6 रन की जरूरत।
हाफिज ने इंतज़ार किया इस गेंद के आने का, उसके बाद अपनी जगह खड़े खड़े ही मिड ऑफ स्ली मिड ऑफ की तरफ खेला, जहां गेंदबाज ने खुद दौड़ लगाते हुए इस गेंद को फील किया। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। हाफिज इत्मीनान के साथ एक मैच विनिंग पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं पांपोर किंग्स के लिए। आमिर शकील के साथ तीसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगी है गेंद, अपील की लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को और 1 रन और लेने का चांस मिला, यानी कि अब 5 ही रन बने हैं बचे हुए यहां से डिफेंड करने के लिए और 5 रन की जरूरत है पांपोर किंग्स को यहां से चैंपियन बनने के लिए। इस फाइनल मुकाबले में 157 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आमिर शकील सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार लो फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को गेंदबाज की तरफ ही वापस धकेला। काशिफ ने इस गेंद को फील्ड किया अपनी दाएं जानिब दौड़ करते हुए। 2 गेंदें डॉट हुई, एक छक्का, एक लेग ब्रेक की सूरत में सिंगल मिला। 5 रन अब चाहिए पांपोर किंग्स की टीम को यहां से। आमिर ने स्विंग किया था जरूर बाजों को लेग साइड में, लेकिन वो बीट हो गए इस गेंद पर। मीर इमरान गुड जॉब लिख रहे हैं। इमरान साहब थैंक यू वेरी मच। कहां से आप देख रहे हैं हमें? 7 गेंदों से 5 रन बनाने हैं T20 क्रिकेट चैंपियनशिप क्रियो एडिशन 5 को अपने नाम करने के लिए पांपोर किंग्स की टीम को, और 3 विकेट अभी भी उनके पास बचे हुए हैं। एक घुमा दिया गेंद को लेग साइड में, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर लगा चौका और 161 स्कोर लेवल हो गया है यहां से पांपोर किंग्स का। अब एक लोता रन चाहिए चैंपियन बनने के लिए यहां पांपोर किंग्स की टीम को। और अब आखिरी ओवर में साहिल से क्या ये ओवर करवाया जाएगा या फिर बहजाद वानी, काशिफ, और उसके अलावा इससे पहले जो 18वां ओवर गया था उसमें 16 रन बने थे और इसमें 12 बन गए, यानी कि 16 और 12 कितने हो गए? 28 रन बने हैं पिछली 12 गेंदों से। 12 पर आमिर शकील नॉट आउट है और उसके अलावा मीर हाफिज 31 पर। अब आखिरी ओवर 1 रन की जरूरत है। स्कोप करने गए थे हाफिज मीर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, शफल किया था बल्लेबाज ने लगभग चौथे स्टंप पर जाकर इसे फाइन की तरफ मारने की कोशिश, लेकिन वो नाकाम रहे। डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत होगी इस ओवर की। आखिरी ओवर जहां 1 रन चाहिए अब फतह हासिल करने के लिए पांपोर किंग्स की टीम को। बहजाद वानी बॉलिंग कर रहे हैं, सामने हाफिज ने गेंद को उठा दिया डाउन ग्राउंड। 4 के साथ ही फतह मिली है पांपोर किंग्स की टीम को। इसी के साथ विनिंग शॉट हाफिज मीर ने लगाया 32 रन की 8वें विकेट के ऊपर पार्टनरशिप मैच विनिंग नॉक खेलते हुए हाफिज मीर 3 विकेटों से पांपोर किंग्स ने इस एडिशन 5 को अपने नाम कर लिया वन विलेज T20 चैंपियनशिप क्रू और हरा दिया इन्होंने अरवा जुवेलर्स क्रू की टीम को फाइनल मुकाबले में 3 विकेटों से। प्लेयर ऑफ द मैच 3 विकेट लेकर हाफिज मीर बन गए हैं मैन ऑफ द मैच। 35 रन उन्होंने स्कोर किया, मैच विनिंग नॉक खेला और सेंसिबल इनिंग उनकी आज देखने को मिली हमें। कांग्रेचुलेशंस पांपोर किंग्स जिन्होंने हरा दिया होम ग्राउंड पर ही अरवा जुवेलर्स क्रू की टीम को 3 विकेटों से। और इस तरह से हार्ड लक अरवा जुवेलर्स को, कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर हम यहां कहेंगे पांपोर किंग्स की टीम को। हाफिज मीर और आमिर शकील दोनों नॉट आउट रहे, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हाफिज मीर को ही मिलेगा। 35 रन और 3 विकेट। दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम आजाद स्टेडियम क्रू। मिलते कल किसी और मैदान पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।